अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लाइट ब्राउन एक्सट्रीम नेचुरल हेयर स्टिकिंग शेयर करूँगी। साथ साथ आप मेरे क्लाइंट की हेयर देख सकते हैं। ऊपर से ब्लैक है, नीचे से मेटालिक कलर यूज़ किया गया है। ड्राई डैमेज हेयर है और साथ साथ ऑरेंज पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा है। कहीं पे डाई है, कहीं पे नहीं। इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को भी कवर करेंगे, स्टिकिंग भी करेंगे, बेस कलर भी करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो पे एंड तक साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पूरी डिटेल दूंगी। आप देखें कि मैंने सेक्शन कर लिए हैं तमाम हेयर पे। बैक 4 सेक्शन किए, ए टू 8 पार्टीशन, क्राउन एरिया, नेप एरिया। सबसे पहले हम फ्रंट पे करेंगे। क्राउन एरिया फोरहेड पे मैंने हाफ इंच का सेक्शन लिया और उसमें जिग जैग करते हुए मैंने फ्रंट से एक स्टिक निकाली। अब देख सकते हैं कि पीछे से लेंथ कितनी ज़्यादा है, लेकिन फ्रंट पे कितने डैमेज हेयर और कितनी शॉर्ट हमारे पास डाई वाले हेयर हैं, बहुत ही कम। उसमें भी हम देखें बारीक बारीक जो हेयर है उनको उठा रहे हैं ताकि हमारी खूबसूरत सी नेचुरल और इन्हेंस होने वाली स्टिक हमें मिले। ये देखिए मैंने इनको नीट किया और अच्छा सा प्रोडक्ट इन पे अप्लाई किया ताकि तमाम हेयर पे अच्छा सा कलर लग सके। उसके बाद हाफ इंच का सेक्शन मैंने सिंपल छोड़ा और नेक्स्ट एक और हाफ इंच का सेक्शन लिया और उस पर फुल मैं अपनी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे बहुत अच्छा सा भर के लगाएंगे। और मैं उन हेयर पे भी लगा रही हूँ जहाँ पे मेटालिक कलर ऑलरेडी पहले भी है, जो पहले भी इन्होंने डाई करवाया हुआ है। बहुत ही डैमेज हेयर है। मैं इनके आपको इसकी डिटेल भी पूरी दूंगी। इसी तरह सेक्शन बाय सेक्शन, एक सेक्शन में डाई कर रही हूँ और एक सेक्शन को मैं सिंपल छोड़ रही हूँ। इन्हें थोड़ी सी मोटी अपनी स्टिक चाहिए थी, इनहेंस होने वाली स्टिक चाहिए थी। इसी तरह मैं इनका एक एक स्टेप सिंपल ले रही हूँ और एक स्टेप पूरे पे अपना स्टिक कर रही हूँ। और नीचे से जो देख सकते हैं कितना ऑरेंज पिगमेंट है। इंशाल्लाह ताला जो इसमें मैं मिक्सिंग कर रही हूँ आप देखेंगे कि कितनी अच्छी इनकी स्टिक का कलर आया है, बेस कलर इनका हुआ है। जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इनका, इसके लिए मैंने सबसे पहले डस्ट पाउडर लिया है, अल्ट्रा लाइट कलर जो लाइटर पे लेके जाता है इसको, वो डस्ट लिया है। तकरीबन मैंने मिक्सिंग रेशो आपको बता रही हूँ। अगर आपकी ये प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ अगर ख़त्म हो जाए तो इसी हिसाब से आप दोबारा भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। डस्ट की आपने लिया तकरीबन 3 स्कूप और इसका जो वॉल्यूम है 40 वॉल्यूम मैंने यूज़ किया है। और इसको आपने डबल रेशो के साथ यूज़ करना है। मतलब अगर आपने 60 ml आपने यूज़ किया है डस्ट पाउडर तो आपने 120 ml आपने यूज़ करना है 40 वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें मैंने यूएस प्लस डालनी है ट्यूब। आपने एक पूरी ट्यूब यूएस प्लस इसमें डाल लेनी है। एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब आप डालेंगे यूएस प्लस और आपका जो वॉल्यूम होगा वो डबल रेशो के साथ होगा, ठीक है। और इस तरह आपने इसको मिक्स करना है और इसमें इजी प्लेक्स भी डालना है। तकरीबन आपने 20 ml आपने इसमें इजी प्लस डाल देना है। इससे ये होगा कि आपके जो पहले ही ड्राई डैमेज हेयर है वो मज़ीद आपके ड्राई डैमेज हेयर नहीं होंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ को तमाम प्रोडक्ट को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो आपने सेक्शन निकाल रहे हैं उसी सेक्शन पे आप इसको अप्लाई करते रहें। अब देखिए क्राउन एरिया मैंने निकाल लिया। अब 8 to 8 पार्टीशन में कर रही हूँ। इसी तरह मैंने सेक्शन लिया और इसके जिग-जैग किया और 8 to 8 पार्टीशन पे मैं ये प्रोडक्ट अपना अप्लाई कर रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप लगाते जाएँ और अब एक खूबसूरत सा आपको तकरीबन 8 लेवल आपको मिल जाएगा। 8 से 9 लेवल मिल जाएगा आपको। और बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट आपका मिक्सिंग होना चाहिए। इक्वल रेशियो के साथ आप काम करेंगे
और मिक्सिंग में आप कमी पेशी नहीं करेंगे। और इसके अंदर जैसे इसमें ऑरेंज पिगमेंट है तो आप इसके अंदर ब्लू कलर भी एक तकरीबन 2 मटर के दाने के बराबर इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको डाल के आप इसको अप्लाई करें। इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया और मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये फार्मेसी की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और स्टेप जब मैं जैसे 8 to 8 पार्टीशन पे मैंने जिगजैग करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया, एक पूरा हाफ इंच का मैंने राउंड शेप में निकाला और उसको हाफ इंच छोड़ दिया, नेक्स्ट राउंड शेप में निकाला और हाफ इंच पे मैं अपनी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और जो फाइल पेपर यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक फार्मेसी की ही ये रोल होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। आप देखें कि ये वाले मैंने रोल लिया है और ये आप इसको वॉश करने के बाद बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ये फ़ायदा है। और इसके बाद ये देखें कि जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो आप प्रोडक्ट के इसके बंद में ही आपको अंदर से देख सकते हैं आपके हेयर का लेवल क्या है, क्योंकि जैसे आप अपनी फ़ाइल को खोलते हैं तो उसमें हीट कम हो जाती है और प्रोसीजर आपका स्लो हो जाता है। तो इस फाइल पेपर का ये फ़ायदा है कि आप बग़ैर फाइल पेपर ओपन किए ही आप इसको आपको आपका लेवल नज़र आ जाता है कि आपके बालों का हेयर का लेवल क्या है। ये देखिए जैसे जैसे मैं फाइल पेपर लगा रही हूँ और साथ मैंने छोटी छोटी स्टील पिन सेक्शन पिन होती है, इसी तरह की ये फाइल पेपर को पिक करने के लिए पिन होती है। ये बिल्कुल जितना मर्ज़ी हीट हो, जितना मर्ज़ी मतलब आपका हैवी हेयर हो तो फाइल बिल्कुल भी नहीं लूज़ होती, क्योंकि जैसे ही फाइल लूज़ अगर हो जाती है तो जो आपके एक्स्ट्रा हेयर आपने छोड़े हुए हैं, बेस कलर के लिए छोड़े हुए हैं, उन पे कलर आ जाता है और आपके स्टेन लग जाता है। और ये देखिए मेरा रिज़ल्ट कितना अच्छा आ रहा है। मैं साथ साथ जो फाइल मैं करती जा रही हूँ, जो फाइल मुझे लगता है कि मेरे लेवल तकरीबन 8 के लेवल तक हेयर मेरे आ गए हैं तो उसको मैं ओपन करती जा रही हूँ। साथ साथ मैं फाइल करती जा रही हूँ, स्टिकिंग करती जा रही हूँ, अपना प्रोडक्ट लगाती जा रही हूँ और साथ साथ मैं इसको चेक करती जा रही हूँ। छोटे से बॉल में हेयर वॉश कर रही हूँ, स्पंज लिया हुआ है, बॉल में पानी लिया हुआ है। आप भी इसी तरह बार बार आप वॉश बेसिन पे नहीं जाते, आपका क्लाइंट भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप मैंने देखे दूसरी साइड पे भी मैंने लगा लिया। उसी तरह एक फॉइल मैंने लगाई, एक फॉइल मैंने छोड़ी। आप देख सकते हैं तकरीबन तमाम हेयर पे मेरे फाइल लग चुकी है और उसको अब मैं खोलना शुरू हो गई हूँ। और वो स्टेप जो बेस कलर जो एक्स्ट्रा हमने छोड़े थे, एक फ़ाइल लगाई और एक फ़ाइल मैंने छोड़ी बेस कलर के लिए, उसको मैंने अलहदा से हेयर बैंड पे या खींचा के साथ उसको कैच कर लिया ताकि मेरे डाई वाले हेयर के अंदर ये मिक्स ना हो, क्योंकि इस पर हमने बेस कलर लगाना है। आप इसको साथ साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ नहीं लगा रही क्योंकि मुझे दूसरे हेयर भी इनका केयर करनी थी, क्योंकि मैं 40 वॉल्यूम के साथ इनका काम कर रही थी। इन्हें बहुत जल्दी था, इनके पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 30 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम पे इन पर वर्क करती, क्योंकि इनके हाफ से भी ज़्यादा समझे 3 हिस्से हेयर इनके मेटालिक कलर के थे और एक हिस्सा इनका नेचुरल हेयर पे रहा। तो इसलिए मुझे 40 वॉल्यूम पे काम करना था ताकि वो मेटालिक कलर इनका मैं ख़त्म करके उस पर अपना कलर कर सकूं। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज पिगमेंट भी नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। पर इस ऑरेंज पिगमेंट को भी मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्लॉन्ड स्ट्रीम नेचुरल स्टिक आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने काम किया। जो मेरे बेस कलर वाले हेयर थे वो भी मेरे अंदर ही हैं, उनको मैंने अलहदा से कैच किया है और जैसे जैसे फाइल खोलती गई उनको मैं साथ साथ वॉश करती गई। अब मेरी तकरीबन सारी फाइल जो है वो मेरे डाई वाले हेयर अपने लेवल पे हो चुकी हैं, जितना मुझे लेवल चाहिए था उतना कलर आ चुका है। तो अब उनको हम अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह आपने प्रोडक्ट निकालनी है। आपने बालों को बहुत ही सेफली धोना है, बहुत अच्छी तरह धोना है। ये देखिए जो रह गया है उसको मैं एंड पे कर रही हूँ। जो एक दो मेरा थोड़ा सा एंड पे ज़ाहिर है, जो फर्स्ट में लगता है उसका टाइम जल्दी हो जाता है,
जो अब बिल्कुल एंड पे स्टिक लगाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अब वो एंड पे जो रह गया उसको मैं अब वॉश कर रही हूँ, और मैं बहुत अच्छे से केयर के साथ धोती हूँ, बहुत नरम हाथ लगाती हूँ। ज़्यादा खींच के अब हेयर को नहीं करेंगे, बहुत नरम हाथों से करेंगे। इस वक्त वीडियो फास्ट की जाती है तो शायद देखने में आपको लगता हो कि मैं सख्त हाथ लगा रही हूँ, ऐसी बात नहीं होती। स्टिक आप देख सकते हैं कि बेबी हेयर पे भी मैंने कितनी अच्छी स्टिक की है जो इनके फोरहेड पे है। अभी सिंपल पानी के साथ वॉश कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी स्टिक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है जी। इनको अच्छी तरह वॉश किया है, साथ मेरे वो भी हेयर अंदर वेट हो रहे हैं। ये जो कैचर में हेयर है वो मेरे इनके मेटालिक हेयर हैं, और जो इन पे मैं मेटालिक कलर भी ख़त्म करूँगी, बेस कलर भी करेंगे। अब ये देखिए हेयर में थोड़ा सा मुझे येलो पिगमेंट आ रहा है, तो मैंने इसमें ब्लू ट्यूब ली है। ये है, इसका नंबर है 6.22। फोमेसी का कलर है 6.22। ये मैंने तकरीबन लिया है 1 इंच, ठीक है। और इसमें मैंने 10 वॉल्यूम डाला है तकरीबन 1 इंच के बराबर, और बाकी मैंने इसमें पानी डाला है। और तमाम जहाँ पे मुझे ऑरेंज या येलो पिगमेंट नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ, इससे मेरा ये ऑरेंज पिगमेंट निकल जाएगा। यहाँ पे हम शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना इसका जो 6.22 कलर है फोमेसी का ब्लू कलर, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ इनका कलर चेंज होता जा रहा है। अब आपने देखना है कि आपको कितना टाइम इसको लगाना है। इसको हल्के हाथों लगाने के बाद इसको कुछ टाइम छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद आप देखें जी, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लगाते रहें तमाम हेयर पे। अगर मेरे वो हेयर जिन पे मैंने मेटालिक इन्होंने कलर हुआ है वहाँ पे भी ये मेरा लग रहा है, उसका भी जो ऑरेंज पिगमेंट है वो भी कम हो जाएगा। बेसिक मैंने इसलिए पहले इन हेयर को जो बेस वाले कलर हेयर हैं इन पे कलर इसलिए नहीं किया कि मैं जो साथ पिगमेंट ख़त्म करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मेरे इन हेयर पे भी हो जाएगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा उसका मतलब हेयर का कलर हो जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत मेरे हेयर का कलर आ गया है। बाज़ दफ़ा वीडियो बनाते हुए लाइट का भी रिफ्लेक्ट पड़ता है, उससे भी एक पिगमेंट सा निकल आता है। अब इन्हें थोड़ा सा ग्रीनिश लुक चाहिए था, तो उसके लिए मैंने फोमेसी का कलर ट्यूब लिया है 7.11, और इसमें मैंने तकरीबन 10 ml मैंने 10 वॉल्यूम डाला, और साथ तकरीबन आप समझ लें 60 ml इसमें मैंने पानी डाला और तमाम हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ। तमाम हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ। ये ग्रीन कलर में अप्लाई कर रही हूँ। वॉश बेसन पे ये सारा काम हो रहा है। बहुत अच्छे से इनके हेयर वॉश हो जाएंगे, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और उन हेयर पे भी जो मैंने मेटालिक हेयर अलहदा से बांधे हुए हैं जिस पे मैंने बेस कलर करना है, उस पर भी जैसे जैसे ये ब्लू कलर लगेगा तो उसमें जो कॉपर पिगमेंट है वो कम हो जाएगा। ये मैं ग्रीन कलर लगा रही हूँ, इस पर भी ये मेरा कॉपर पिगमेंट कम होगा। और एक जो मेरे नेचुरल हेयर जो स्टिक कर रही है इस पर बहुत ही खूबसूरत लाइट हमारा जो इलायची कलर मांगते हैं वो भी इस तरह इलायची कलर भी आ जाएगा। और इसमें थोड़ा बहुत अगर पिगमेंट और कॉपर या येलो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने लगाया, लगाने के बाद मैंने वॉश कर दिया। अच्छा सा वॉश करेंगे, बाल बहुत उलझ जाते हैं, बहुत नरम हाथों से हम वॉश करेंगे। आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी कि हमारे बेसन में कितने हेयर निकले हैं, क्या बहुत ज़्यादा हेयर निकले हैं कि बिल्कुल नहीं निकले। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ईमानदारी के साथ दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत मेरा कलर आया है बेसन में। आपको वाइट बेसन के अंदर आपको कलर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया है कि लाइट सा ग्रीनिश और गोल्ड कलर है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। क्योंकि अब ये देखें जो मेरे वो हेयर हैं जिस पे मैंने कॉपर पिगमेंट ख़त्म करना है, इस पे मैं लगा रही हूँ जो मैंने फोमेसी का कलर लगाया है। इस पे मैंने नीचे लगाया है यहाँ पे कॉपर कलर पे
2NP 2NP ये ब्राउन कलर है, इसमें पिगमेंट भी ख़त्म होगा। साथ मैंने थोड़ा सा हाफ बटर से भी कम दाना जो है ना मैंने लगाया है इसमें ब्लू कलर का। ठीक है, ये तमाम हेयर को मैं नीचे से पहले कॉपर कलर पे ये अप्लाई करूँगी, और जो मेरे ऊपर वाले ब्लैक नेचुरल हेयर है इस पे मैं 3NP इसका फॉर्मेसी का कलर अप्लाई कर रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। दोनों ही मैंने 2NP भी जो कॉपर कलर पे लगा रही हूँ ये भी मैंने 20 वॉल्यूम में मिक्स किया, और जो ऊपर वाले ब्लैक कलर पे मैंने अप्लाई किया वो 3MP वो भी मैंने 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया, और इनको साथ ही मैंने रैप भी कर दिया ताकि मैं स्टिकिंग वाले हेयर डैमेज ना हो। ये आप देखें, अब इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने छोड़ा तो एक अच्छा खूबसूरत कलर मुझे मिला, और इसको मैंने वॉश कर दिया। आपने बहुत अच्छे से इसको निकालना है। इसके बाद इसको मैंने शैम्पू भी किया ताकि इसमें जो हमारा इसमें ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है, मेरे स्टिक वाले हेयर को डैमेज ना करें। हल्का सा मैंने अपना जो ब्लू शैम्पू है वो यूज़ किया ताकि इसमें कॉपर पिगमेंट भी मज़ीद निकल जाए। थोड़ी सी मुझे ब्राउन टोन में जाना था, तकरीबन 4NP पे मैंने जाना था, ताकि उसके साथ ब्लू थोड़ा सा शैम्पू यूज़ किया ताकि उसके साथ जो मेरा कलर है वो भी अच्छा आ जाए। अब ये देखिए तकरीबन सारा मेरा बेस कलर इक्वल हो गया है, इसमें कॉपर पिगमेंट भी ख़त्म हो गई है, जो मेरा ब्लैक कलर था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं तमाम हेयर पे मैंने अपना ये ब्लू शैम्पू लिया है और तमाम हेयर पे अप्लाई कर दिया ताकि इनकी एक जैसी लुक आ जाए तमाम हेयर पे, जिस पे मैंने 2NP कलर यूज़ किया, 3NP कलर यूज़ किया और ब्लू कलर यूज़ किया और ग्रीन कलर यूज़ किया। इन तमाम हेयर पे जो ब्लू शैम्पू है फॉर्मेसी का वो मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि खूबसूरत लुक मुझे इक्वल मिल जाए। इसको लगा के अपने हल्के हाथों मसाज करना है, और देन उसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आप हल्के हाथों मसाज करेंगे, और उसके बाद इसको मैंने वेरी सिंपल इसको वॉश करेंगे, बहुत अच्छा सा वॉश करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा तमाम मुझे हेयर नीट एंड क्लीन तमाम कलर इसमें निकल जाए। आप देखिए किस कदर खूबसूरत स्टिक का कलर आ गया है। उम्मीद है कि आपको तमाम मेरी मिक्सिंग, मेरे लगाने का तरीका, तमाम प्रोडक्ट आपको मेरी समझ आ गई होगी। अब मैं एंड पे यूज़ कर रही हूँ हेयर ट्रीटमेंट। तमाम हेयर पे हेयर ट्रीटमेंट यूज़ करूँगी और इसको लगा के हल्के हाथों इसका मसाज करूँगी, और इसको तकरीबन 15 मिनट हम छोड़ेंगे। 15 मिनट लगा रहने के बाद देन इसको फिर हम इसको वॉश करेंगे। हल्के हाथों आप इसका मसाज करें और इसको 15 मिनट से 20 मिनट भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हेयर को सिल्क हेयर में सिल्क प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी लुक शाइन आ जाती है, हेयर सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे आपको लगता ही नहीं कि आपने इतना प्रोडक्ट यूज़ किया। आपने देखें कि मैंने वॉश बेसन पे इनके हेयर क्या थे, और मैंने वॉश बेसन पे ही 10-20 वॉल्यूम के साथ ही इनके हेयर पे किस कदर खूबसूरत अपनी ब्राउन कलर में जाते हुए एक खूबसूरत लुक इनको दी। दैन तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इनका हेयर वॉश कर दिया। बहुत अच्छी तरह आपने वॉश करना है, सॉफ्ट हाथ लगाते हुए आपने इसको वॉश करना है। खुले पानी से इसको वॉश करेंगे इनके तमाम हेयर को। अब ये देखिए बेसन आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल हमारा बेसन साफ़ है, कोई हेयर नहीं इसके अंदर। कितना ज़्यादा मैंने इस पे प्रोडक्ट यूज़ की, इसको कितनी दफ़ा हमने वॉश किया, लेकिन कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ। अब इसको हम टॉवल ड्राई करेंगे। पहले टॉवल ड्राई करेंगे, साथ साथ हम इसको तकरीबन कोशिश करें कि कूल ड्राई करें। अगर तो गर्मी है तो कूल ड्राई करें, अगर सर्दी है तो आप नेचुरल हीट पे रखते हुए इसको ड्राई कर सकते हैं।
काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर करके आपके साथ मेन क्लिप शेयर किए जाती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की जा सकती है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरा कलर आया है हेयर पे और किस कदर स्टीक हमारी इनहेंस हो रही है। उम्मीद है कि आपको भी आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। तमाम हेयर पे आपको अब दिखाती हूँ तमाम साइड पे कि कैसी हमारी लुक आई है। और मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया अपना कलर, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर थे और हेयर भी उनके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। और ये भी मैंने इन पे ड्राई नहीं, मतलब इन पे आयरन नहीं किया, इसके बावजूद आप देखिए हेयर पे कितना अच्छी शाइन आ चुकी है, कितना अच्छा कलर आ चुका है। आपको बैक पे भी दिखाती हूँ, ये देखिए कहीं से भी आप खोल के देखिए आपको पूरी इक्वल स्टिक आपको नज़र आएंगी। उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। मेरी क्लाइंट के पास टाइम बहुत कम था, इनका फंक्शन था, तो इसलिए मैं बहुत इनकी डिटेल में सेटिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मैंने लाइट इनको आयरन किया ताकि थोड़ी सी आपको एक बेहतर लुक दे सकूं। स्टेप बाय स्टेप इनको अच्छी सी आप आयरन करें या आप कर्ल भी कर सकती हैं और बहुत अच्छी सी लुक आप ले सकती हैं। उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आपको जिस चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप मेरे इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, उसी मुताबिक मैं आपके वर्क करके दिखाऊं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।